जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? हम बताएं उसके बाद बता दोगे? चलो, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या के बढ़ने या घटने का पूर्वानुमान बताता है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या आने वाले कुछ वर्षों में बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी, इसको क्या करता है? बताता है। कौन बताता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? नोएस्टीन। किसने दिया था? नोएस्टीन। नोएस्टीन। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? नोएस्टीन ने दिया। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का समय से पहले ही अनुमान लगा लेना कि उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी, इसको क्या कहा जाता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। बुझा गया? हाँ बोलो। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये होता है कि इसमें जनसंख्या घटना या बढ़ना पहले ही अनुमान लगाना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को मापने की कुछ क्या होती है? बिंदु होती है। हम कैसे मापेंगे कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी? इसको मापने के लिए कोई ना कोई बिंदु तो होगा तभी ना हम माप ले रहे हैं कि उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगा घटेगा। तो हम उसको मापते हैं शिक्षा। नहीं, लिखवा दिए रहते तो हम ऐसे करते हैं। शिक्षा के स्तर, देखो शिक्षा का स्तर, जागरूकता, देखो शिक्षा के स्तर, जागरूकता, स्वास्थ्य सुविधाएं, समाज, शहरी और औद्योगिक क्षेत्र। माप की बिंदु लिख लो। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की माप की बिंदु है, ठीक है ना, कि हम किससे मापेंगे कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी? हम क्या करेंगे? उस क्षेत्र की शिक्षा के स्तर को मापेंगे। जिन क्षेत्रों में साक्षरता कम होती है उन क्षेत्रों में लोगों का जागरूकता का अभाव होता है। उन क्षेत्रों में क्या होता है? लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव होता है। और अगर उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी है तो इस क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी? यहाँ पे जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर भी अधिक, दोनों क्या होंगे? अधिक। अगर ये तीनों चीज की कमी है तो वहां पे जन्म दर भी अधिक होगा, मृत्यु दर भी अधिक होगा, ठीक है। और जनसंख्या जो है धीमी गति से बढ़ेगी। जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? धीमी गति से बढ़ेगी। जब किसी क्षेत्र विशेष के अंदर शिक्षा के स्तर काफी कम होते हैं, लोगों में जागरूकता का अभाव होता है और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है, तो उन क्षेत्रों में जन्म दर अधिक होता है और साथ ही साथ मृत्यु दर भी अधिक होता है। जन्म दर क्यों अधिक होता है? क्योंकि लोगों में शिक्षा और जागरूकता के अभाव है। मृत्यु दर क्यों अधिक होता है? क्योंकि उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण से यहाँ पे जन्म और मृत्यु दोनों ही दरें अधिक होती है और जनसंख्या जो है काफी धीमी गति से बढ़ता है, ठीक है ना। जनसंख्या क्या होता है? काफी धीमी गति से बढ़ता है। अगर इसी की बात किया जाए तो शिक्षा अगर अधिक होगा, जागरूकता अधिक होगी और स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक होंगे तो जन्म दर भी कम होगा। क्या होगा? जन्म दर कम होगा, मृत्यु दर भी कम होगा और जनसंख्या जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। जनसंख्या वृद्धि या तो स्थिर हो जाएगी, नहीं तो धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है ना। और एक होता है जहां पे शिक्षा का स्तर निम्न है, जागरूकता निम्न है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित है, तो इन क्षेत्रों में क्या होती है? जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो जाता है और इन क्षेत्रों में जनसंख्या विस्फोट होता है, ठीक है ना। तो हम जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था, ठीक है ना। प्रथम अवस्था में क्या होता है? शिक्षा का अभाव होता है, शिक्षा का अभाव होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है। हाँ। विद्या विनियम ददाति, विद्या क्या देता है?
ठहराव देता है, विद्या विनम्रता देता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ठहराव नहीं है। तुम्हारे अंदर ठहराव है ही नहीं, तुम्हारे अंदर रफ्तार है, और रफ्तार हमेशा कहाँ जाता है? खाई में जाता है। समझ रहा है ना? अगर विनम्रता से हम गाड़ी चलाएंगे तो हम अपने मंजिल को पहुंचेंगे। एकदम एक्सीलेटर चौपले रहेंगे, आगे ट्रक जा रहा है तो जाकर क्या कर देंगे? ठुक देंगे। और नहीं तो जाकर के मोड़ पर ब्रेक मारते मारते तले गड्ढा सामने है, घुस जाएंगे। तो विनम्रता नहीं होगा तब तक शिक्षा नहीं आएगी, और शिक्षा तब तक नहीं आएगा जब तक विनम्रता नहीं होगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखो। हम हैं प्रथम अवस्था पे, तुम बात कर रहे हो द्वितीय और तृतीय अवस्था पे। समझ लिया प्रथम अवस्था तो समझाते, तो प्रथम अवस्था थोड़ी समझाते हैं, सभी अवस्थाएं समझाते उतने में, तो उतने में तुम बेचैन हो गया। प्रथम अवस्था में क्या होता है? शिक्षा का अभाव होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, समाज खेतिहर होता है। तो इन क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव देखे जाते हैं। उसमें कहीं हम अभाव लिखवाए थे? नहीं, खाली इतना ही लिखवाए थे, लेकिन इसमें हम प्रथम अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रथम अवस्था में सभी चीजें क्या होंगी? अभाव देखने को मिलेगा। शिक्षा के अभाव, अगर किसी क्षेत्र में शिक्षा कम है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, समाज खेतिहर है, और तो उन क्षेत्रों में ऑटोमेटिक जागरूकता का अभाव होता है। और जागरूकता का अभाव होने के कारण यहाँ पे प्रजननशीलता बनी रहती है। परिवहन नहीं आएगा। परिवहन का जन्म दर से क्या लेना देना है? मान लो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें परिवहन का कोई रोल है? ठीक है। यहाँ पे देखो, प्रथम अवस्था में प्रजननशीलता अधिक होती है, जन्म दर, प्रजननशीलता अधिक होती है, मृत्यु दर अधिक होता है। क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में शिक्षा का अभाव होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, समाज खेतिहर होता है, तो उन क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव देखे जाते हैं, और इन क्षेत्रों में प्रजननशीलता अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है। ठीक क्या है? प्रजननशीलता भी अधिक रहती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है, जिसके कारण से जनसंख्या, देखो, जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है। किस अवस्था में? प्रथम अवस्था में। यहाँ पे लोग क्या है मालूम ही नहीं है। गांव में जाएंगे तो लोग कहता है कि लाठी तैयार हो रहा है। बच्चा क्या हो रहा है? लड़के नहीं, लाठी तैयार हो रहा है। घर में अगर कोई बात हो गया तो 10-10 लड़के, 20-20 लड़के। किन क्षेत्रों में देखे जाते हैं? खेतिहर समाज में बच्चे को बैल बना दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? बच्चे को बैल समझ लिया जाता है। तो ये क्या है? प्रथम अवस्था की बात है। प्रथम अवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज खेतिहर और जागरूकता के अभाव, जिसके कारण से प्रजननशीलता यानी कि जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है। मृत्यु दर अधिक होने का कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। ठीक है ना? प्रथम अवस्था में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, जिसके कारण से मृत्यु दर अधिक होती है, और जन्म दर अधिक होने का कारण क्या है? जागरूकता का अभाव। लोगों के अंदर मालूम ही नहीं है कि बच्चों को पाला कैसे जाए, उनका किस प्रकार से पालन पोषण किया जाए ताकि उनका जीवन बेहतर हो। वो केवल बच्चों को जन्म दे करके और खेती बाड़ी और अन्य कामों में लगा देते हैं। तो ये क्या होता है? जागरूकता के अभाव के कारण होता है और शिक्षा के अभाव के कारण होता है। अब देखो दूसरी अवस्था क्या कहती है। ये तो प्रथम अवस्था समझ में आ गया। द्वितीय अवस्था में क्या होता है? शिक्षा में क्या हो गया? दूसरी अवस्था में शिक्षा में सुधार हो गया। शिक्षा में सुधार हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो गई। दूसरी अवस्था में क्या होती है? शिक्षा में तो सुधार हो जाता है और इसके साथ हम स्वास्थ्य सुविधाओं में भी विकास देखते हैं। लेकिन जो एक पीढ़ी शिक्षा से वंचित रह चुका है, जो एक पीढ़ी क्या हो गया है शिक्षा से, अगर मान लो कोई 20 साल है, कोई किसी का उम्र 25 साल है, किसी का 15 साल है, 17 साल है, और 15, 17 और 20 की उम्र में जब वो पढ़ाई शुरू करेगा तो क्या वो शिक्षित हो पाएगा? उतना अधिक उसके अंदर डेवलपमेंट देखने को हमें नहीं मिलेगा। अगर हम जो बच्चा बचपन से 5 साल 6 साल की उम्र से पढ़ रहा है और जो 20 वर्ष के आयु में आकर के फिर पढ़े, तो क्या उसकी शिक्षा सुधरेगी? जल्दी नहीं सुधरेगा।
तो शिक्षा में सुधार होने के कारण भी एक पीढ़ी क्या हो जाती है, 1 2 3 पीढ़ी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण से उनके अंदर जागरूकता देखने को नहीं मिलती है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का जब अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का जब विकास हो जाता है तो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो उससे मतलब नहीं रहता है। स्वास्थ्य सुविधाओं यानी कि स्वास्थ्य हमारा खराब है, हम पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं है, हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर है, स्वास्थ्य हमारा ठीक कर देगा। तो शिक्षा के अंदर सुधार और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अंदर सुधार, लेकिन लोगों में क्या होता है, जागरूकता का अभाव होता है। जागरूकता की कमी होती है, ठीक है ना। शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता के अभाव होते हैं। दूसरी अवस्था में शिक्षा में सुधार देखने को मिलता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकास होता है, ठीक है ना। लेकिन शिक्षा में सुधार होने के कारण जो समाज के वर्ग अशिक्षित रह गया है उनके अंदर जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक होने के कारण मृत्यु दर कम हो जाती है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, मृत्यु दर कम होती है लेकिन जन्म दर बनी रहती है, प्रजननशीलता अधिक देखी जाती है, अधिक होती है, और मृत्यु दर जनसंख्या विस्फोट होती है। किस अवस्था में, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है, द्वितीय अवस्था में। सबसे अधिक जनसंख्या किसमें बढ़ती है, द्वितीय अवस्था में। कारण क्या है, शिक्षा में सुधार है लेकिन लोगों में जागरूकता के अभाव है, ठीक है ना। लोगों में जागरूकता के अभाव होने के कारण बच्चे अधिक जन्म ले रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के विकसित हो जाने के कारण उनमें से अधिकांश बच्चों को हम बचा ले रहे हैं। दूसरी अवस्था में शिक्षा में सुधार होता है लेकिन समाज के प्रत्येक वर्ग उस शिक्षा को लेने में समर्थ नहीं होता है। समाज के अंदर फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होता है लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता की कमी होती है, जिसके कारण से जन्म दर अधिक होता है, प्रजननशीलता बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है। मृत्यु दर में कमी आने के कारण है जनसंख्या के अंदर विस्फोट करता है, अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। अधिक जनसंख्या वृद्धि किस अवस्था में होती है, दूसरी अवस्था में होती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे तीसरी अवस्था के बारे में। किस अवस्था के बारे में, तीसरी अवस्था के बारे में। तो तीसरी अवस्था में शिक्षा का बेहतर अवसर, तो यहाँ पे शिक्षा के बेहतर अवसर आ जाते हैं। अब शिक्षा 1 नंबर का हो जाता है। शिक्षा 1 नंबर के होने के कारण लोग जागरूक हो जाते हैं। लोग क्या हो जाते हैं, अधिक जागरूक हो जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के बहुत अधिक विकास हो जाता है, बेहतर अवसर हो जाता है, लोगों को मरने ही नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से समाज अब क्या हो जाता है, खेतीहर समाज से जब लोगों में क्या आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, बेहतर रोजगार आ जाएंगे, तो क्या लोगों को गांव या खेतीहर समाज में रहना पसंद करेगा, नहीं करेगा, कहाँ भागेगा, शहरी क्षेत्र में। तो तीसरी अवस्था में खेतीहर समाज से अब लोग शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, जहां पर उन्हें बेहतर शिक्षा के अवसर देखने को मिलते हैं, स्वास्थ्य का बेहतर विकास हुआ होता है और लोगों में जागरूकता आ जाती है। तो लोग क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो, ठीक है ना। इसमें कौन सी भावना आ जाती है, हम दो हमारे दो। तो गांव में दिखाओ कहीं जागरूकता। गांव में आज भी जाएगा तो 14 बच्चे हैं, किनके 8 बच्चे हैं, किसी के 7 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, कम से कम बच्चे होंगे तो 4 से ऊपर होंगे। गांव में जाओगे तो कम से कम अगर किसी के घर में जाओगे तो 4 से ऊपर बच्चे होंगे, किसी का 5, किसी में 6, किसी के 7। क्या होता है तीसरी अवस्था में, स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिक विकास, शिक्षा के बेहतर अवसर, लोगों में जागरूकता, और समाज खेतीहर से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण से जन्म दर कम होता है और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जन्म दर भी कम, मृत्यु दर भी कम। जन्म दर कम होने के कारण क्या है, लोगों में जागरूकता और शिक्षा का बेहतर विकास, जिसके कारण लोगों में अब जागरूकता आ जाती है और लोग अब 1 बच्चे 2 बच्चे करने में ही सक्षम होते हैं, ठीक है ना। लोग सोचते हैं कि कम बच्चा होगा
बेहतर उसको शिक्षा देंगे और बेहतर रोजगार देंगे उसको। और गांव के लोगों को क्या सोचना है कि 10 गो बच्चा हो जाए, कोई खेत देखेगा, कोई ट्रैक्टर चलाएगा, कोई बैलगाड़ी चलाएगा, कोई ऊँट जाएगा गिराने तो कोई चालान कटवाने जाएगा। ज्यादा बच्चे रहेंगे तो हमारा ज्यादा काम करेगा। और शहरों में है कि कम बच्चे होंगे, उनको हम अच्छे से पढ़ा करके अच्छा शिक्षा दे देंगे तो वो एक बेहतर जीवन बिताएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जन्म दर में कमी और मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी के कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर विकास हो जाना। और जन्म दर का कमी का कारण क्या है? शिक्षा और लोगों में जागरूकता के बढ़ोतरी। इन कारणों की वजह से जन्म दर कम और मृत्यु दर भी कम, जिसके कारण से यहाँ पे जन